नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पेपर लीक मामले में सियासी हलचल तेज। सीएम धामी ने की सीबीआई से जांच कराने की घोषणा। कांग्रेस बोली हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो जांच। हरिद्वार जिला कार्यालय में डीएम मयूर दीक्षित ने की जन सुनवाई। राशन कार्ड, सड़क मरम्मत, पेंशन, बिजली, पानी जैसी समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश। जनता दरबार में अनुपस्थित पाए जाने पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित। गंगोत्री के 22 अक्टूबर और यमुनोत्री के 23 को होंगे बंद। शीतकालीन में मुखबा गांव में होंगे मां गंगा के दर्शन। रुड़की में विधायक के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मारपीट करने का आरोप। सलमान अहमद ने कहा, मेरे ऊपर लगाया झूठा केस। और रामनगर पुलिस का सत्यापन अभियान। अलग अलग क्षेत्रों में करीब 450 लोगों से की पूछताछ। लापरवाह मकान मालिकों से वसूला जुर्माना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए ये युवाओं और आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में खड़े होने का संदेश दिया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार की मंशा पूरी तरह साफ है और सरकार नौजवानों के साथ है। उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश करने का भी ऐलान किया। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक मामले पर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा की है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर भरोसा जताने से इनकार करते हुए कहा कि सिर्फ संस्तुति से काम नहीं चलेगा, बल्कि जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार ने शुरू में आंदोलनकारी युवाओं को अराजक और देशद्रोही तक बताया, लेकिन छात्रों और कांग्रेस के दबाव में आकर सीएम को सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी। उन्होंने आयोग के चेयरपर्सन गणेश सिंह मार्तोलिया की बर्खास्तगी, परीक्षा निरस्त कर नई तारीख घोषित करने और भाजपा नेताओं से माफी की मांग की। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास कूच का कार्यक्रम यथावत रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के बीच आकर उन्हें जो आश्वासन दिया, उसका राजपुर विधायक खजान दास ने स्वागत किया और इसे युवाओं के संघर्ष की बड़ी जीत बताया। युवाओं से धरना खत्म कर पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की। वहीं बेरोजगार संघ अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के आने से युवाओं का मनोबल बढ़ा है। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने युवाओं की आवाज को सुनकर के, और क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है इसलिए युवाओं की आवाज सुनकर के धरना स्थल पर आए। और आज जो एसआईटी जांच जो पहले से ही जिसको शुरू की गई है, उसके लिए भी कहा गया है कि ये आयोग से संबंधित मामला है। और जो 4 सूत्रीय मांग पत्र बेरोजगार संघ ने दिया है, उसके तहत उन्होंने कार्रवाई की है। और मुख्यमंत्री जी ने जो आज जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, उसको सीबीआई की जांच की संस्तुति कर दी है। बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए। जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, उसको लेकर हमने ये कहा था कि इसको आप तत्काल निरस्त किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें ये कहा है कि अब ये जो परीक्षा ये सरकार के दायरे से हटकर अब ये एक तरह से हाईकोर्ट के जो जज हैं ध्यानी जी, उनके समक्ष ये रखा गया है और साथ ही एसआईटी इनके समक्ष ये रखा गया है। दोनों जगह में से जो भी अगर ऐसा लिख देगा कि इस परीक्षा को निरस्त करना चाहिए, इसकी गोपनीयता भंग हो चुकी है, तो उसके बाद इसका निर्णय अगले 7 से 10 दिन में लिया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि वो सीबीआई जांच के लिए तैयार है। जितने भी अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई है, जो पेपर लीक का मामला सामने आया है,
उसकी सीबीआई जांच करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही साथ हमने एक और मांग उनके सामने रखी है। हमने कहा है कि जो अभी हाल ही में भर्ती हुई है उसको भी एक बार आप रद्द कीजिए, आप 1 महीने के भीतर उसको रद्द करके दोबारा से परीक्षा कीजिए। उन्होंने कहा कि इस पर भी हम विचार करेंगे। हम लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। ऑन कैमरा आज ये सारी बातें हुई है, धरना स्थल पर ये बातें हुई है, और अगर इन बातों का उल्लंघन होता है तो ये धरना खत्म नहीं हुआ है। ये धरना भले ही इसकी जो आधिकारिक जो घोषणा है वो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वगैरह करेंगे। मैं एज ए संरक्षक यही सलाह भी दे सकता हूँ, और मैं एज ए संरक्षक ये कह सकता हूँ कि धरना स्थगित हुआ है, धरना खत्म नहीं हुआ है। अगर युवाओं के साथ इस प्रकार से धोखा होगा तो धरना फिर से होगा। हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जन सुनवाई हुई। यहां कुल 89 शिकायतें दर्ज की गई। जमीन कब्जा मुक्त कराने, राशन कार्ड, सड़क मरम्मत, पेंशन, बिजली पानी और बरसात के बाद नालियों की सफाई जैसी समस्याओं पर डीएम ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि कुछ मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा गया है। उन्होंने साफ कहा कि जो अधिकारी जनता दरबार में अनुपस्थित पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। एक स्कूल से जुड़ी शिकायत में यूनिफॉर्म के नाम पर वसूली के आरोप भी लगे, जिसकी जांच के आदेश शिक्षा विभाग को दिए गए हैं। कुछ पानी को लेके हैं, कुछ किसी के बिजली के इश्यूज हैं, रोड पे गड्ढे भरान को हैं। उसके अलावा चूंकि अभी जैसे बारिश हमारी समाप्त हो चुकी है, उसमें कुछ शिकायतें नाली सफाई को लेके और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें भी सफाई को लेकर समस्याएं आएंगी। उसमें सभी संबंधित अधिकारियों को हम लोगों को निर्देश कर दिया गया है कि जो शिकायतें आई हैं उसको तत्काल जो है उसका निराकरण करें और कोशिश करें जो शिकायत करता है उनको भी उस निराकरण के बारे में अवगत कराएं। देखिए 3 विभाग हैं जिनके अधिकारी जो है नहीं पहुंचे हैं, जिसमें एयर कोऑपरेटिव हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर हैं, और इसके अलावा एक और अधिकारी हैं जो नहीं पहुंचे मगर उनके प्रतिनिधि पहुंचे हैं। तो जो भी अधिकारी नहीं पहुंचे हैं उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई भी की जाएगी, स्पष्टीकरण भी जारी। हल्द्वानी में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे बेरोजगार भूपेंद्र कोरंगा को पुलिस ने भारी फोर्स के साथ जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। महिलाओं ने पुलिस पर बदतमीजी करने के आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भले ही आप हमारे साथी को भूख हड़ताल से उठाकर ले जाएं, लेकिन ये आमरण अनशन जारी रहेगा। पांचवा दिन है। पिछले 4 दिन से हमारे यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था। हमारे यहाँ पे सभी साथ यहाँ पे छात्र हैं, ये कोई असामाजिक तत्व नहीं है। सभी लोग यहाँ पे छात्र हैं, वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे और उनकी ये मांग है, 3 छोटी-छोटी मांगे, उनकी पेपर रद्द कर दो, सीबीआई ला दो, आयोग में जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनको हटा दो। पर 3 मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। हमारे साथियों को उठा लिया गया, तो यहाँ पे हमारे और साथी यहाँ पे बैठ चुके हैं और कल अब इसके बाद आंदोलन हमारा उग्र होना चाहिए, सड़कों में दिखेंगे। कल हमारे यहाँ पे लीग सील पदयात्रा निकालने जा रहे हैं हमारे सभी साथी। 30 तारीख को सभी से निवेदन करूंगा अधिक से अधिक संख्या में बुद्ध पार्क पहुंचे, यहाँ से एसडीएम कोर्ट तक हम एमसी लेके जाएंगे। आज मौका है, आज सड़क पर आओ, नहीं तो कल को ये पुलिस ऐसे ही। कल हमने धाकड़ बहसी का, इन्होंने धाकड़ शब्द मिटा दिया। इन्हें धाकड़ शब्द से प्रॉब्लम है, हमसे प्रॉब्लम है, हमारे आंदोलन से इनको प्रॉब्लम है। हमारा केवल और केवल एक निवेदन है, सीबीआई जांच कराए। क्या धामी जी तक क्यों डर रहे हैं? कौन है? क्या हाकम के हाकिम धामी जी है? अगर है तो आज से मैं भी अनशन पे हूँ, तो थोड़ा आज से मैं भूख हड़ताल नहीं, मैं आमरण अनशन पे बैठ चुका। मेरा पूरा परिवार अभी आ रहा है यहाँ पर, मैं पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल पे बैठूंगा। 25 तारीख से ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, विशेषकर जो आपका भूपेंद्र कोरंगा है, और तीसरा दिन था आज। लगातार हम इनका मेडिकल चेकअप करवा रहे थे और जो कल की रिपोर्ट है, कल की रिपोर्ट में ही इनका जो स्वास्थ्य में जो गिरावट है वो कल की रिपोर्ट में ही आ गया था। और आज पुनः जो स्वास्थ्य की रिपोर्ट आई है उसमें भी इनकी गिरावट दर्ज हुई है। और चूँकि डॉक्टर ने भी सलाह दी है इसमें, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है कि इनको फोर्सफुली फीडिंग करवानी पड़ेगी, इनको आपका अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। तो उसी के दृष्टिगत इनको आज सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और वहाँ पे इनकी कंडीशन ठीक है, इन्होंने भोजन भी कर लिया है, खाना भी खा लिया है। और देखिए इनको सुशीला तिवारी में अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया और डॉक्टर से मेरी बात हुई और भूपेंद्र कोरंगा जी से बात हुई, वो बेटर फील कर रहे हैं।
डॉक्टर्स का ये कहना है कि बेसिक जो वाइटल पैरामीटर्स हैं ECG, EEG, इनकी रिपोर्ट से नॉर्मल आएंगे। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट का वो लोग वेट कर रहे हैं। लंच उन्होंने लिया है, अभी बॉडी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है और जैसे ही वो हमें गो हेड देंगे तो उनको हम वापस जो धरनास्थल है वहाँ पर हम शिफ्ट कर देंगे। तरुण बंसल को प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर उनके काला ढूंगी में प्रथम बार आगमन पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। बंसल ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत पुराने कार्यकर्ता विभिन्न पदों पर विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, महेंद्र भट्ट जी का, माननीय संगठन मंत्री अजय जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं इस पद के लिए अपना निर्माण कर सकूं। हमारे सामने 2027 है और 2027 के लिए हम अपने संगठन को एकत्रित करके दोबारा से, हमारे गठन हो चुका है, सब मंडल स्तर का हो चुका है, जिला स्तर का हो चुका है और प्रदेश का भी गठन हो चुका है। मोर्चे रह गए, मोर्चों का भी गठन अगले 10 से 15 दिनों में हो जाएगा। तो जब हमारा पूरा संगठन तैयार हो जाएगा तो पूरा संगठन अगले 1 वर्ष में चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और हम 100% तीसरी बार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल जी को दायित्व मिलने के बाद पहली बार वो हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, हमारी विधानसभा में आ रहे हैं, हमारे कालाधूनी मंडल में आ रहे हैं। तो सब लोगों ने बढ़ चढ़ के उनका स्वागत किया है और मुझे उम्मीद है कि उनके बनने से संगठन को बड़ी ताकत मिलेगी, क्योंकि वो शुरू से ही एक व्यापारी नेता के रूप में भी स्थापित है हल्द्वानी में और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में भी स्थापित है। मैं समझता हूं कि उनके कारण भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी। गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:36 पर विधि विधान से बंद होंगे। इसके बाद मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में होंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज पर 23 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि कपाट बंद करने का मुहूर्त 2 अक्टूबर को विजयदशमी के पर्व पर निकाला जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए छात्र संघ चुनावों को लेकर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल देखी जा रही है। चुनाव नतीजों से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य की युवा शक्ति किस तरह की नीतियां और विकास की दिशा चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है कि एक तरफ आंदोलन चल रहा था और उसी दौरान युवाओं ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सोच का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 25,000 नियुक्तियां देकर युवाओं को अवसर उपलब्ध करवाए हैं और इस प्रयास को पूरे राज्य में सराहना मिली है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं कहूँगा कि एक संजोग है, जहाँ एक तरफ ऐसा आंदोलन चल रहा था और उसी समय में राज्य की युवा शक्ति ने पूरे राज्य के अंदर जो छात्र संघों के चुनाव हैं, उन चुनावों में आकर इन सब बातों का जवाब दे दिया है कि युवा किस प्रकार की गतिविधि चाहते हैं, कैसे प्रदेश का विकास चाहते हैं, कौन सी नीतियाँ चाहते हैं। और हमने 25,000 जो नियुक्तियाँ हम नौजवान युवाओं को देने में जो हमको सफलता मिली है, मैं समझता हूँ कि सारे राज्य के लोगों ने भी उसको माना है और नौजवान युवाओं ने भी उसको आगे बढ़ाया है। UKSSC पेपर लीक मामले ने तेजी पकड़ ली है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और अगर जांच प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार की आपत्ति हुई तो उसे भी गंभीरता से देखा जाएगा।
पाठक ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो इस संवेदनशील मुद्दे को राजनीति न करते हुए जो सही नहीं है उस पर आपत्ति करें। समय हम अगर अपनी दृष्टिकोण से देखते हैं और युवाओं के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें सबसे पहले अपने युवाओं का भविष्य नजर आता है, जिसको लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने साफ तौर पर स्पष्ट कह दिया है कि हमने जो जांच बैठाई, अगर हमारे बच्चों को उस जांच से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति होगी तो उनके द्वारा की हुई बातों को, उनके द्वारा रखी गई बातों की भी जांच अवश्य की जाएगी। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से इस पर सियासत कर रहा है वो एकदम कुकृत्य के दायरे में देखा जा सकता है, क्योंकि ये युवा हमारे आने वाले कल का भविष्य है और उनके साथ उनको राजनीतिकरण देना, उनके साथ ये राजनीति खेलना पूरी तरीके से गलत है। युवा हमारे कल का भविष्य है, उज्जवल भविष्य है हमारे उत्तराखंड का। उनके साथ इस तरीके की तुच्छ राजनीति बिल्कुल भी विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून के विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में कोई भी मंत्री मौजूद नहीं था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सचिवालय की तरह ही मंत्रियों को भी विधानसभा में भी बैठना चाहिए और जन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये हमारे जनता से मिलने के और रोजमर्रा का जो काम है उस काम को आगे बढ़ाने का, उसका समाधान करने का एक स्थान है और इसलिए मैं बीच बीच में प्रयास करता हूँ कि सचिवालय के साथ साथ विधानसभा में भी आकर। आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के सल्ट विकासखंड में जालीखान शंशीखाल तक पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य वक्ता दीपक ने कहा कि संघ और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा, तभी हम एक समृद्ध भारत की कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोगों को जागरूक करना होगा। रुड़की में मंगलौर में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज शिक्षा विभाग की तरफ से एक कैंप का आयोजन हुआ। इसमें दिव्यांगों की जांच कर उन्हें सर्टिफिकेट सौंपे गए। अधिकारियों का कहना है कि जांच के उपरांत इन लोगों की जरूरत के अनुसार उपकरण सौंपे जाएंगे। इस मौके पर चिकित्सकों सहित शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर नारसन ब्लॉक के काफी संख्या में दिव्यांगों ने हिस्सा लिया। तो ये समग्र शिक्षा अभियान का कैंप है। इसमें जिन भी बच्चों को जो भी समस्या होगी, किसी को व्हीलचेयर की ज़रूरत है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है तो व्हीलचेयर की ज़रूरत हो सकती है, और किसी को आई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हमारे पास उपकरण है। स्मार्टफोन भी है, जो 10+ बच्चे होते हैं जिनको आई प्रॉब्लम होती है। और भी जैसे सीपी के बच्चे होते हैं उनके लिए सीपी स्पेशल सीपी चेयर होती है। और यही सब 10-12 प्रकार के उपकरण है हमारे पास, जो अलग अलग डिसेबिलिटी के हिसाब से बच्चों को दिए जाते हैं। चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। पेपर लीक मामले में सियासी हलचल तेज। सीएम धामी ने की सीबीआई जांच कराने की घोषणा। कांग्रेस बोली हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो जांच। हरिद्वार जिला कार्यालय में डीएम मयूर दीक्षित ने की जनसुनवाई। राशन कार्ड, सड़क मरम्मत, पेंशन, बिजली, पानी जैसी समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश। जनता दरबार में अनुपस्थित पाए जाने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित। गंगोत्री के 22 अक्टूबर और यमुनोत्री के 23 को होंगे बंद। शीतकालीन में मुखबा गांव में होंगे मां गंगा के दर्शन।
रुड़की में विधायक के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मारपीट करने का आरोप। सलमान अहमद ने कहा कि मेरे ऊपर लगाया झूठा केस। रामनगर पुलिस का सत्यापन अभियान, अलग अलग क्षेत्रों में करीब 450 लोगों से पूछताछ, लापरवाह मकान मालिकों से वसूला जुर्माना। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।